इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में विभिन्न कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि यह सब प्रश्न जैसे विद्युत धारा क्या है, आवेश किसे कहते हैं, विभव की परिभाषा दें, विभवांतर क्या है और प्रतिरोध क्या है, इन तमाम पॉइंट्स को बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो मैंने एक साथ पूरे 4-5 क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया क्योंकि समय का बचत होगा। सबसे पहले कहता है कि विद्युत धारा क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहता है इसका परिभाषा, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसे आई से सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय आई। आई कैपिटल और स्मॉल कुछ भी हो सकता है। यह एक अदिश राशि है, इट इज स्केलर क्वांटिटी और आई बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। इसका दूसरा परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T। आवेश है, Q को आवेश कहते हैं और T को टाइम कहते हैं। ये हो गया चार्ज, इसका मात्रक होता है कूलम और समय की मात्रा होता है सेकेंड, यानी कूलम प्रति सेकेंड को ही कहते हैं एम्पियर। लेकिन आजकल जो विद्युत धारा इसका प्रचलित मात्रक है एम्पियर, कूलम प्रति सेकेंड कम प्रचलन होता है, लेकिन कूलम प्रति सेकेंड को भी एम्पियर कहते हैं। कंसेप्ट सीखना है। दूसरा पॉइंट है, आवेश क्या है, चार्ज क्या है, आखिर चार्ज है क्या। हम लोग सोचते हैं कि फोन चार्ज कर दो, फोन चार्ज कर दो मतलब क्या है, तो आवेश के ट्रांसफर जो होता है, इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, तब जो है आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है धन आवेश और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऋण आवेश। धन आवेश को सूचित करते हैं पॉजिटिव से और ऋण आवेश को सूचित करते हैं नेगेटिव से। आवेश का परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे जगह जाना, उत्पत्ति आवेश की उत्पत्ति होती है। इसे Q से सूचित करते हैं। Q में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, Q स्मॉल एंड कैपिटल कुछ भी हो सकता है। यह जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है और Q बराबर फॉर्मूला होता है I/T। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर I/T यही लिखा हुआ है। I का मतलब होता है विद्युत धारा का मतलब होता है एम्पियर और टाइम का मतलब होता है सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड। इसका ऐसा मतलब होता है एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड ना कह के आजकल आवेश के प्रचलित मात्रक है कूलम। अगर एग्जाम में पूछ दे कि आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है तो जी बिल्कुल होता है, एम्पियर सेकंड को ही कहते हैं कूलम। इसके बाद हम लोग तीसरा परिभाषा देखें तो विभव क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब है विभव। विभव है क्या, तो इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से, जिसका कोई अंत ना हो, विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, वर्क किया जाता है, उसी को कहते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे V से सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय V, और यह भी अदिश राशि होता है। अगला बचा है विभवांतर क्या है। विभवांतर को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब है, मान लिया जाए कि एक लोटा हम यहाँ पे पानी लाए और पानी को पृथ्वी पर गिराएंगे तो पानी ऐसा नहीं है कि जहां पे गिरा वहीं पर रह जाएगा। पानी को गिराने पर पानी ऊंचा से नीचा की ओर जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ढलान की ओर जाता है। ठीक इसी प्रकार जो विद्युत धारा होता है वह जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो जाता है, मतलब ऊंचा से नीचा की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मान लीजिए इसका विभव V है और इसका VV है, तो VA माइनस VB जो होगा इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से सूचित किया जाता है और डेल्टा V बराबर होता है VA माइनस VB। VA बराबर होता है हायर पोटेंशियल और VB होता है लोअर पोटेंशियल, मतलब जो पॉइंट A का जो विभव है वह अधिक होगा और पॉइंट B का विभव कम होगा। जब पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट का फ्लो नहीं होता है, जब पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट का फ्लो नहीं होता है। यही कारण है कि बिजली के तार को, एक ही तार को, चाहे वह जो है फेज हो R/B सीक्वेंस में, रेड ब्लू और क्या होता है ब्लू होता है, रेड ब्लू और R/B, रेड येलो और ब्लू में से कोई एक तार को अगर एक हाथ से, दोनों हाथ से उसी तार को, केवल एक ही तार को दोनों हाथ से टच किया जाता है तो हमारा शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही तार है। तो दोनों बिंदु का जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वह सेम होगा। विभव सेम होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे जो बॉडी है उसका क्षति नहीं होगा।
और यह अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। उसके बाद अगला जो है, अच्छा विभवांतर का सही मतलब वोल्ट होता है, इसका सही मतलब होता है वह वोल्ट होता है, विभवांतर का सही मतलब वोल्ट होता है। और V वाला फॉर्मूला होता है आया, एम्पियर और ओम, इसे कहते हैं वोल्ट। और विभवांतर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर से मापते हैं हम लोग, विभवांतर को मापते हैं वोल्ट में, और वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि एमीटर को हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर कहने का मतलब होता है ए लेकर किस तरह से घेर देगा, इसको कहेंगे एमीटर, और एमीटर को परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। एमीटर से करंट मेजर किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर से हमारा वोल्टेज मेजर किया जाता है। अगले क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है। तो जैसा कि हम लोग रोड पर चलते हैं या कहीं भी चलते हैं, तो चलने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो रोड जो है, जो सड़क बहुत बढ़िया होता है, गाड़ी को उसी रोड उसी रास्ते की ओर चलाते हैं। ठीक इसी प्रकार विद्युत धारा है। जिस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, अधिक प्रवाहित होगा, जिस चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा, विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि चांदी, जिसका संकेत Ag होता है, यह विद्युत का संचालन सबसे अधिक करता है, क्योंकि चांदी का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत ही कम होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो वह चालक धारा का जितना विरोध करता है, विरोध मतलब रोकने वाला, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को सूचित करते हैं R से। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि R कैपिटल और स्मॉल कुछ भी हो सकता है, इसका ऐसा मतलब ओम होता है, जिसे कैप से सूचित करते हैं, कैप से सूचित करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को रखा जाता है। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।